तो भाई जो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमें जो परमेश्वर है हमारे पिता है वो कैसे देखते हैं। तो हमें देखने के लिए भाई जो नज़रिया होता है वो आम तौर पर कैसा होता है, आप अपनी सोसाइटी से अपने नेबर से अंदाज़ा लगा सकते हो। हर कोई आपके परिवार में हो या आपका यार दोस्त हो या पड़ोसी हो या जहाँ पे आप जॉब करते हो, वो हमेशा आप में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही देखेगा। और वैसा ही जैसे हम सबको देखते हैं वैसा ही नज़रिया हमारा भी बन जाता है। ठीक है, तो जैसे बॉस आपको कुछ काम देगा तो आप उसको झल्ला दोगे, पड़ोसी होगा उसको कुछ ना कुछ कहोगे, घर में कोई कुछ आपके हिसाब से नहीं करेगा तो उसको आप गुस्से से कहोगे। लेकिन आज मैं आपको ढंग से बात करना चाहता हूँ। यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप में और न उसके डील डोल से प्रभावित हो जाओ, क्योंकि यहोवा का आकलन वैसा नहीं होता जैसा मनुष्य का होता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखकर आकलन करता है, मगर यहोवा हृदय को देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई ना कोई किसी न किसी को देखते हैं कि वो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैराबल के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसा हमारी बाइबल में रिटन में लिखा हुआ है, तो वो एक अलग टाइप का मुद्दा है, क्योंकि वो स्टोरी के हिसाब से पैराबल मीन सिंपली स्टोरी। तो ये जो नॉर्मली आपके साथ होती है, हमें ईश्वर किस नज़र से देखते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को देखते, अच्छा वो इतना अच्छा है तो भाई मुझे भी उसके जैसा बन जाना चाहिए, उसके पास इतने पैसे हैं वो कर लेना चाहिए। लेकिन कभी भी हम ये नहीं देखते कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। क्या हम शराब पीते हैं या हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे को देखते हैं कि उसने तो ये अचीव कर लिया, लेकिन उसने अचीव कैसे किया है। उसने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसी आदतें बनाई हैं ना कि जिनसे वो कुछ अचीव कर पाया। जिस टाइम दूसरे लोग दारू पी के पार्टी कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो यीशु के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। जिस टाइम पे आप सो रहे होते हो, उस टाइम पे वो आधी रात में भी प्रेयर कर रहे होते हैं। सुबह जिस टाइम पे आप पड़े हुए होते हो, उस टाइम पे भी उनका फोकस होता है वो प्रेयर के ऊपर, और आने वाले दिन के लिए अपने को वो सामर्थ्य मांग रहे होते हैं। तो फिर वो कैसे आपसे आगे ना निकले। तो क्या होता है, आप उनको देखोगे थोड़ा सा जेलिस फील हो जाओगे। लेकिन गुड न्यूज़ है कि जैसे परमेश्वर है वो हमें वैसा बिल्कुल नहीं देखता जैसे हम दूसरे लोगों को देखते हैं। तो मनुष्य जो होता है वो बाहर की चीज़ों से, जैसे कैसा मतलब 6 फीट हाइट होगी किसी की, शरीर में मोटा तगड़ा है, फेयर कलर का है, अमीर है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। या कोई गंदा सा दिखता है तो हम उसको अपने पास भी नहीं बैठाते। तो हम अज्यूम कर लेते कि ये ऐसा होगा देखते ही किसी को। लेकिन जो परमेश्वर है, ईश्वर है, यहोवा हमेशा ही हमें अपने मन के हिसाब से देखता है। जो भी कुछ हमारे मन में चल रहा होगा वही हमारे शरीर पर भी दिखाई देगा। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा जो ड्रिंक वगैरह करने वाले होते हैं आमतौर पे गंदे ही दिखाई देते हैं। कपड़े सने हुए होंगे, हाथ पैर गंदे होंगे, नहाए नहीं होंगे, ठीक है, आंखें लटकी होंगी। तो जैसा वो अपने मन से रहना चाहते हैं उनका शरीर भी वैसा ही दिखाई देता है। तो इस बात का ये मतलब नहीं है कि कोई अच्छा है तो उसका मन बहुत ज़्यादा अच्छा ही होगा, लेकिन 90% चांस है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि उसके अंदर एक सोबरनेस होती है बात करने की भी। तो परमेश्वर हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपने अंदर वो अच्छी आदतें ले आए। परमेश्वर को जैसे ही हम अपने मन में जगह देते हैं, अपना दोस्त बनाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिक अपनी गंदी आदतें छोड़ते चले जाते हैं। तो उस टाइम पे जब भी आपको कोई बुराई वाली चीज़ आए तो अपने मन में परमेश्वर को याद करो और कहो कि मुझे इस बुराई से दूर रखो, मैं इस बुराई को मना करता हूँ, और परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इस बुराई से बचा रहा हूँ। जब आप बुराई से बच जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप अच्छाई को,
परमेश्वर को अपने अंदर जगह दे देते हो। और जैसे ही आप ये काम करते हो तो शैतान उसी वक्त हार जाता है और आप जयवंत से बढ़कर हो जाते हो, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ भी है। गॉड ब्लेस यू।